एक ऐसा वायरस जिसे मक्खी हद से ज्यादा फैला रही थी। लोग नदियों में पानी भरने जाते थे तो वहीं पर उल्टी कर देते थे, जिसके कारण उस पानी को पीकर दूसरे लोग भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते थे। वहीं पर एक ऐसा फ्लू जिसकी चपेट में आकर कई करोड़ लोग मारे गए थे। हर 100 सालों में क्यों लौट कर आती है महामारी? दुनिया में कोरोना से पहले भी 3 तरीके की महामारियां इस दुनिया में आई थी, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज हम उन सभी खतरनाक महामारियों के बारे में बताएंगे। इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और मेडिकल साइंस में हमने काफी ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन फिर भी हम आज के समय में फैली हुई कोरोना वायरस नामक महामारी को नहीं रोक पा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बीमारी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया हो, क्योंकि आज से हर 100 साल पहले इस तरह की महामारी आती रही और दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान लेती रही। इन बीमारियों में सबसे रहस्यमय बात ये है कि ये बीमारियां पूरे 100 साल के बाद ही आती हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। आज भी काफी लोग कोरोना पॉजिटिव मिल जाते हैं। कोरोना काल में कोरोना से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आप सभी लोगों के आस पड़ोस या परिवार में भी जरूर कोरोना से किसी न किसी व्यक्ति की जान गई होगी। इस बीमारी से लाखों करोड़ लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। उस समय पर हर इंसान के मन में कोरोना का डर था और सभी इंसान अपने अपने घर में कैद होकर रह चुके थे। यहाँ तक कि उस समय पर काफी लोगों को खाना न मिलने पर भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन आपको बता दें कि हम और आप पहली बार इस तरह की खतरनाक महामारी को देख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज से पहले इस तरह की महामारी ने अपना कहर बरसाया ही नहीं है, क्योंकि हर 100 सालों में इस तरह की महामारी आई है और लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ ले गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी वो महामारियां थीं जिसमें हम इंसानों की नाक में दम कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं इस दुनिया में आई सबसे पहली महामारी की, जिसे हम सभी प्लेग के नाम से जानते हैं। साल 1720 में पूरी दुनिया में प्लेग नामक बीमारी ने अपना आतंक फैलाया था, जिसे उस समय लीग ऑफ मार्शल कहा गया। इस बीमारी की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। इस बीमारी ने अपना कहर यहीं से बरपाना शुरू किया था। भले ही इस महामारी ने फ्रांस के मार्शल शहर से फैलना शुरू किया हो, लेकिन हमारे भारत में ये बीमारी चाइना से आई थी, क्योंकि ये सबसे पहले चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंची और फिर वहां से धीरे धीरे अन्य देशों में फैलना शुरू हो गई। उस समय दुनिया की आबादी काफी कम थी, लेकिन फिर भी प्लेग ने 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 50,000 लोग इस बीमारी के फैलने के कुछ ही महीनों में मर गए और बाकी के लोग उसके 2 साल के अंतराल में मरे। इस महामारी की वैक्सीन बनने में काफी समय लग गया। इतने समय में बहुत ही ज्यादा तादाद में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कहा जाता है कि प्लेग को सबसे ज्यादा फैलाने का काम चूहों ने किया। इन्फेक्टेड चूहे जहाज में बैठकर एक से दूसरे देश में चले जाते थे और वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड कर देते थे, जिससे कि प्लेग पूरे देश में फैल जाता था। उसी समय रेड प्लेग ने भी जन्म लिया। रेड प्लेग भी इतना खतरनाक हो चुका था कि इसका डेथ रेट 90% था। जो लोग जिंदा बचते थे उनका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो जाता था। वहीं पर कुछ लोग हमेशा के लिए अंधे हो जाते थे। जब ये बीमारी जापान में फैली तो जापान की 70% आबादी का बिल्कुल सफाया हो गया। ये बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि रसिया में पैदा होने वाले 10% बच्चे पैदा होते ही खत्म हो जाते थे। इसकी वजह से हर साल 50 लाख लोग मारे जाते थे। रेड प्लेग को लोग माता आना भी कहते थे, जो कि इस समय में भी देखा जाता है। इस रोग से इंसान के शरीर पर छोटे छोटे छाले आ जाते हैं। ये रोग छोटे बच्चों को अपनी चपेट में जल्दी ले लेता है। प्लेग के ठीक 100 साल बाद यानी 1820 में काफी खतरनाक बीमारी आई। इस बीमारी का नाम कॉलेरा था। कॉलेरा ने इंसानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था, जिसमें इस महामारी ने सबसे ज्यादा प्रभाव एशियाई देशों में डाला था, जिसमें जापान के देश, भारत, भूटान, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। ये बीमारी भी वायरस की वजह से फैल रही थी। इस बीमारी से पीड़ित लोग जब नदियों में पानी भरने जाते थे तो वहीं पर उल्टी कर देते थे, जिसके कारण नदी का पानी भी इन्फेक्टेड हो जाता था और उसमें वायरस आ जाता था, जिसके कारण उस पानी को पीकर दूसरे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते थे। भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर खाने पीने वाली जगह पर ये वायरस एक दूसरे के जरिए काफी तेजी से फैल रहा था। इस वायरस को और ज्यादा फैलाने का काम मक्खियों ने किया। इस वायरस को मक्खी एक से दूसरी जगह ले जाती थी और चीजों को इन्फेक्टेड कर देती थी और उन चीजों को खाकर इंसान इन्फेक्टेड हो जाते थे। इस वायरस से पीड़ित इंसानों को उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो रही थी, जिस वजह से उनके शरीर में मौजूद पानी गर्म होता जा रहा था और शरीर में पानी के कारण वायरस बढ़ते जा रहे थे। इस बीमारी से केवल जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई और सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में हुई। प्लेग और कॉलरा के कहर के बाद अब स्पेनिश फ्लू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके लक्षण वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले लोगों में दिखने लगे, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सन 1920 में सबसे ज्यादा एक्टिव हुई, क्योंकि ये बीमारी वर्ल्ड वॉर के दौरान
दौरान पश्चिमी मोर्चे के आर्मी कैंप में फैलना शुरू हुई और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सभी सोल्जर्स अपने घर लौटने लगे और उनके साथ इस स्पेनिश फ्लू ने भी दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया। ये मानव इतिहास में होने वाली सबसे भीषण महामारी में से एक थी। वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए थे उससे दोगुने लोग इस महामारी की वजह से मारे गए और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मौत के घाट उतर गए थे। ये वायरस लोगों के सलाइवा या फिर छींक मारने से भी काफी फैला था। इंसान के अंदर इस वायरस के आने के कुछ दिनों में ही इंसान को बुखार आता था और उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती थी कि एक हफ्ते के अंदर ही इंसान की जान चली जाती थी। 2020 हमने अब तक जितनी भी महामारियों के बारे में आपको बताया वो सब पुराने समय की थी। तब मेडिकल साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन आज हम प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। फिर भी हम सभी अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह आज के समय में फैली हुई महामारी कोरोना वायरस थी। इस वायरस ने कई लाख लोगों को अपनी चपेट में लिया। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना वायरस जिस तरह आज के हाईटेक जमाने में लोगों को परेशान कर रहा है, उसे देखकर तो कहना बिल्कुल भी बुरा नहीं है कि कुदरत जब चाहे तब इस यूनिवर्स का पासा पलट सकती है और इसी तरह लोगों को अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर सकती है। अब तक हर 100 सालों में नई महामारी आई है, न जाने अगले 100 साल बाद कौन सी महामारी जन्म लेगी। अगली महामारी को देखने के लिए हम और आप तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगली महामारी इन सभी महामारियों से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो। ये भी हो सकता है कि दुनिया का अंत शायद अगली महामारी में हो जाए। दुनिया में शायद कोई ऐसा वायरस फैल जाए जिससे लोग एक दूसरे को मारने और खाने लगेंगे, जैसे कि हमें ज़ोंबीज़ मूवी में देखने को मिलता है। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बच पाएगा। साल 1970 के समय में एक और वायरस ने जन्म लिया जिसे इबोला वायरस के नाम से जानते हैं। ये वायरस भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस वायरस को एड्स से भी ज्यादा खतरनाक वायरस माना गया है। इबोला वायरस 12 दिन में ही इंसान की जान ले लेता है। इबोला वायरस भी कोरोना वायरस की तरह हवा में नहीं फैलता। ये भी इंसान को छूने से या फिर खून के माध्यम से दूसरे इंसान के अंदर आ जाता है। शुरुआती दौर में ही इबोला वायरस इतना खतरनाक हो चुका था कि इबोला वायरस से संक्रमित मरीज के पास डॉक्टर पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाते थे। इबोला वायरस की शुरुआत पश्चिमी अफ्रीका ज्ञान से हुई थी और ये कुछ दिनों में पूरे अफ्रीका में फैल गया। इसके बाद कुछ ही समय में दूसरे शहरों में भी फैलने लगा। इबोला वायरस सबसे पहले चमगादड़ों में आया, उसके बाद चमगादड़ों से बंदरों में और बंदरों से इंसानों में फैलता चला गया। इबोला वायरस का डेथ रेट इतना खतरनाक हो चुका था कि इससे संक्रमित 100 में से 90 लोग मर जाते थे। केवल 10 लोग ही बच पाते थे। हर 100 सालों में कोई ना कोई ऐसी बीमारी दुनिया में जरूर फैलती है जो कि दुनिया की पॉपुलेशन को कम कर देती है। अगले 100 साल तक दुनिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो चुकी होगी, लेकिन फिर से कोई ऐसा वायरस आएगा जो कि पॉपुलेशन को काफी हद तक कम कर देगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि दुनिया का अंत ही कर दे।